हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरव सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड हिंदी के जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा जो सेशन रहेगा 11वां सेशन रहेगा। इससे पहले हमने 10 सेशन करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेल जो लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। यदि आप वहाँ नहीं जाते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर आपको वह लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अभ्यास प्रश्न आपका 11वां रहेगा और इस एक अभ्यास प्रश्न में हम 50 क्वेश्चंस को कवर कराते हैं, वो भी फटाफट अंदाज में, जो कि आपके एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। और पेपर जो आता है इन्हीं में से आता है, ये आपको बता दिया जाए। तो यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त केवीएस हुआ, सुपर टेट हुआ, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सेशन आपका 1 बजे से डेली स्टार्ट हो जाता है। ये 11वां सेशन है, इससे पहले 10 सेशन को करा चुके हैं। साथ ही आपको बता दिया जाए कि सेशन के अतिरिक्त 7 बजे शाम को एक जीएस की सीरीज चल रही है, जीएस की सीरीज जिसमें कि 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। दोस्तों कितने के 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है और उसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उनको भी साथ ही साथ कवर किया जाता है। तो दोस्तों उसको भी देखना ना भूलें। और यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीएस की सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन आ चुका है आपका पहला कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको बताना है जो योग रूढ़ शब्द है वो कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है लंबोदर, दूसरा है पीला, तीसरा है घुड़सवार, चौथा है नाक। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो योग रूढ़ शब्द है वो कौन सा है। तो आंसर को कमेंट करने का दोस्तों तरीका वही है जैसे कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन है और 51 का एक सही है तो आपको एक लिखना है, दूसरा सही है तो दो, तीसरा सही है तीन, चौथा सही है तो चार। इस तरह से आपको दोस्तों कमेंट करना है। और यहाँ पर अगर 51 का जो क्वेश्चन है आपका उसका A B C D इस तरह से भी आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें उस तरह से, क्योंकि यह फटाफट अंदाज में चलने वाली सीरीज है और इसमें सभी क्वेश्चंस को बहुत ही स्पीड से सरल किया जाएगा दोस्तों। तो इसको कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमें ये क्वेश्चन आता है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर है, पीला है, घुड़सवार है या नाक है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है लंबोदर। लंबोदर जो है आपका योग रूढ़ शब्द है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 1 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पेड़ का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है पादप, दूसरा है तरडी, तीसरा है तरु, चौथा है वृक्ष। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या आंसर हो जाएगा कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है, पादप नहीं है या तरुड़ी नहीं है या तरु नहीं है या वृक्ष नहीं है। तो दोस्तों अगर पेड़ के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो पादप पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, तरु पेड़ का पर्यायवाची शब्द है और वृक्ष भी पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ पर तरुड़ी जो है, तरणी जो है, यह पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। जो पेड़ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है, तो तरुणी है। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो दशानन जो है किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों दशानन के लिए। दशानन जो है किस प्रकार का शब्द है, तो रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यह योग रूढ़ हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है, योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है योग रूढ़, दशानन जो शब्द दे रखा है वो योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो विहग है, परिंदा है, पखेरु है और करका है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं उनको आपको नहीं लगाना है डॉट, सॉरी, राइट का निशान, और जो है नहीं है उसको आपको अपना आंसर मानना है और उसको कमेंट भी करना है। तो यहाँ पर विहग है, परिंदा है, पखेरु है और करका है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। अब पक्षी के पर्यायवाची की बात करते हैं तो बेहग, खग, बेहग, पक्षी, ये आपके हो जाते हैं पक्षी का पर्यायवाची है। परिंदा भी आपका पर्यायवाची है, पखेरु भी आपका पर्यायवाची है, लेकिन करका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। क्या है करका, करका पर्यायवाची नहीं है। किसका, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से
कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो चाय है, रिक्शा है, कैंची है या कमरा है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। जो भाषा तुर्की का है आपका, कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का है? तो चाय तुर्की भाषा का है क्या, या फिर रिक्शा तुर्की भाषा से है, या कैंची तुर्की भाषा से है, या कमरा तुर्की भाषा से? जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट किया करें जिससे कि आगे जल्दी बढ़ा जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कैंची है। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है। तद्भव है, देशज है, संकर है, तत्सम है। चार ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि विभावरी जो है किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, या देशज शब्द है, या संकर शब्द है, या तत्सम शब्द है? राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो विभावरी जो है आपका कौन सा है? तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विभावरी। विभावरी जो है रात का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका पर्यायवाची होता है? रात का। वीति विभावरी जागरी, ये आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 57। ये कहता है इनमें से कौन यौगिक शब्द कौन सा है? तो जलज यौगिक है, या पाठशाला यौगिक है, या दिन यौगिक है, या पंकज यौगिक है? आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? जल्दी से बताइए। तो जलज है, पाठशाला है, दिन है, या पंकज है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, पाठशाला हो जाएगा। पाठशाला क्या है? यौगिक शब्द है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाठशाला जो है कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ चुका है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन एक दे रखा है यौगिक है, दूसरा दे रखा है रूढ़, तीसरा दे रखा है मिश्रित, चौथा दे रखा है योग रूढ़। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, मिश्रित कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं? जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो उस शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको यौगिक कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है आपको वह बताना है। ऑप्शन एक है निर्वाण, दूसरा है विद्रुम, तीसरा है परमधाम, चौथा है सरवरी। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द। अभी इसमें क्वेश्चन अभी आगे भी काफ़ी आने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम 100 तक कराएंगे, और इस सीरीज की आप अगर बात की जाए तो 1000 क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा 11वां सेशन है, तो इसमें 550 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द की बात चल रही है यहाँ पर, तो कौन सा है? निर्वाण है, विद्रुम है, या परमधाम है, या फिर शर्वरी है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह परम धाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम धाम, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कौन सा शब्द ऐसा है जो देशज नहीं है? तो डिबरी है, पुष्कर है, पगड़ी है, या डोर है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। ये ढोर लिखा है, पगड़ी लिखा है, पुष्कर लिखा है, और डिबरी लिखा है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जो शब्द आपका देशज नहीं है तो कौन सा शब्द है? तो ये डिबरी है आपका, और पगड़ी है, और ढोर है। ये तीनों देश शब्द हैं। पुष्कर जो है आपका वो विदेश शब्द है। कौन सा है? देश शब्द नहीं है पुष्कर। ऑप्शन ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें क्या है दोस्तों? क्या है ये क्वेश्चन आपका? परिश्रम तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो वाक्य कैसा है? ये सरल वाक्य है क्या? ऑप्शन दो दे रखा है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन तीसरा है एक और दो दोनों, ऑप्शन चौथा है संयुक्त वाक्य। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली, परंतु सफलता नहीं मिली। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 62। बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बेसन जो है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन एक दे रखा है प्रचुर, दूसरा है अंबर, तीसरा है वस्त्र, चौथा है परिधान। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो बेसन है, बेसन 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 का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, फटाफट से बताएंगे। तो प्रचुर नहीं है, या अंबर नहीं है, या वस्त्र नहीं है,
या फिर आपका परिधान नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका प्रचुर जो आंसर है जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका? बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द नए शब्द को क्या कहते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन एक है योग रूढ़, दूसरा दे रखा है संकर, तीसरा है यौगिक, चौथा है तत्सम। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों जल्दी से। क्या हो जाएगा? दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, संकर कहते हैं, यौगिक कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जल्दी से करेंगे आंसर इसका कमेंट। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। या संकर शब्द की जो परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो दोस्तों ये रही आपकी संकर शब्द की परिभाषा, कि दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं, शंकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन एक दे रखा है मधुप, दूसरा मधुकर, तीसरा दभोली, चौथा है भ्रमर। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर भ्रमित मत होइएगा, पहले आपको आंसर पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। मधुप है या मधुकर है या दभोली है या फिर भ्रमर है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दभोली। दभोली एक द राइट आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कि भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर भौरे के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो मधुप है, मधुकर है और भ्रमर भी है। तीनों इसके करेक्ट आंसर हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। दभोली जो है क्या है? भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे वाक्य है कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है या इच्छावाचक है या विस्मयवाचक है? क्या किया जा रहा है यहाँ पर? जोर किस पे दिया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे? तो क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है या नहीं? आज्ञावाचक है या नहीं? इच्छावाचक है या नहीं? या विस्मयवाचक है या नहीं? विस्मयवाचक के लिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन विस्मय बोधक चिन्ह होना चाहिए। इच्छावाचक के लिए विष होनी चाहिए, जो कि यह विषी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। कैसा वाक्य है दोस्तों? कि इच्छावाचक है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वृक्ष का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पेड़ है या श्यामा है या शार्वी है या गाछ है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पेड़ नहीं है या श्यामा नहीं है या गारवी नहीं है या गाछ है? जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो इसका श्यामा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन कौन से हैं? पेड़ वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, शार भी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है और गाछ भी शब्द है वृक्ष का पर्यायवाची। तो यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो श्यामा है वह वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे आता है, कलुष का विलोम शब्द बताना है आपका। कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन दे रखा है, एक पाप शून्य, दूसरा है निष्पाप, तीसरा है निष्कलुष, चौथा है निष्करुण। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका अभी, और बाकी क्वेश्चन भी बाकी हैं, वो भी जल्दी करने हैं। तो आंसर जितना जल्दी कमेंट कर देंगे उतना ही जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो कलुष का जो विलोम शब्द है आपको बताना है। पाप शून्य है, निष्पाप है, निष्कलुष है या निष्करण है? निष्करुण। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो निष्कलुष हो जाएगा। कलुष का क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द ब्रह्म का नहीं है? महेश नहीं है या भूदेव नहीं है या महीदेव नहीं है या भूमिदेव नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं ब्रह्म के, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखो, भूदेव महेश ब्रह्म का पर्यायवाची है, महीदेव ब्रह्म का पर्यायवाची है और भूमिदेव ब्रह्म का पर्यायवाची है, लेकिन महेश जो है ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से फटाफट करते जाइए आंसर कमेंट, जिससे कि आगे भी जाया जा सके। और सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही आपको बता दें कि 7 बजे का आपको शाम को जीएस का सेशन चलता है। उसमें 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। जो भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं उससे उनको भी कवर किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है वो, उसको ज़रूर देखें। यहाँ पर बात करने वाले हैं अब ग्राम्य का विलोम शब्द है। तो ग्राम्य का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? तो ग्राम है, नगर है, शिष्ट है या आगमन है?
फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। ग्राम्य का जो विलोम पूछा गया है तो ग्राम है, नगर है, शिष्ट है या आगमन है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। ग्राम्य, ग्राम्य कहा, यहाँ का ग्राम का होता तो नगर हो जाता दोस्तों, लेकिन ग्राम में कहा गया है तो ग्राम का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शिष्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शिष्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है आपको बताना है, तो तत्सम शब्द दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है देशज है, तीसरा ऑप्शन है विदेशज है, चौथा ऑप्शन है संकर है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो रेलगाड़ी शब्द है वह किस, कौन सा शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वह संकर है। कैसा शब्द है, वह संकर शब्द है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, और आगे के आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है वर्षा हो रही है वाक्य है, तो वर्षा हो रही है तो कौन सा वाक्य है। विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन दूसरा है निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन तीसरा है विस्मयवाचक वाक्य है, ऑप्शन चौथा है आज्ञावाचक वाक्य है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो निषेधवाचक वाक्य होता तो उसमें न का जिक्र होता दोस्तों, किसका होता, न, न में से नहीं का जिक्र भी हो जाता है उसमें, उसमें काम को न करने के लिए होता है वह। और विस्मयवाचक वाक्य की अगर बात करते हैं तो उसमें विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है दोस्तों। आज्ञावाचक में आज्ञा या परामर्श दिया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बहुत छोटी छोटी बातों को अगर आप हिंदी में याद रखते हो तो वह काफ़ी नंबर आपको देकर जाती है। लेकिन क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है तो यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। धन का विलोम क्या हो जाएगा, तो धन है उसका विलोम क्या हो जाएगा, बताना है आपको। ऑप्शन एक दे रखा है खगोल, दूसरा दे रखा है तरल, तीसरा है लघु, चौथा है घात। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो धन का आपको विलोम बताना है। धन का विलोम क्या हो जाएगा, खगोल हो जाएगा या तरल हो जाएगा या लघु हो जाएगा या घात हो जाएगा। तो विलोम पूछा है दोस्तों तो तरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरल। धन का विलोम जो होगा वह तरल हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें। यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुका है अगला। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, तो पाश्चात्य का विलोम बताना है। ऑप्शन एक दिया है विषाद, दूसरा है पौर्वात्य, तीसरा है मुरझाना, चौथा है मीठा। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों, क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। जो पाश्चात्य है, पाश्चात्य किसके लिए यूज होता है और उसका विलोम आपको बताना है। तो विषाद का, विषाद होता है का विलोम, या पौर्वात्य होता है, या मुरझाना होता है, या फिर मीठा होता है। आंसर आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पौर्वात्य इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पौर्वात्य जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, जल्दी जल्दी तैयारी करें और फटाफट अंदाज में तैयारी करोगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यथार्थ का विलोम शब्द है। अब यथार्थ का विलोम शब्द आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर एक व्यास, दूसरा दिया है विराग, तीसरा दिया है राग, चौथा दिया है कल्पित। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। जो यथार्थ का विलोम है वो कौन सा है, व्यास है, विराग है, राग है या कल्पित है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कल्पित हो जाएगा। यथार्थ का क्या हो जाएगा, कल्पित। राइट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यथार्थ का कल्पित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रम का विलोम है। क्रम का जो विलोम है आपको बताना है। तो कृत्रिम है या कनिष्ठ है या फिर व्यतिक्रम है या फिर एकता है, जल्दी बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। क्रम का विलोम बताया है तो क्रम का विलोम पूछा है, क्रम का विलोम क्या हो जाएगा। करिए आंसर कमेंट जिसको आता है। तो कृत्रिम हो जाएगा या कनिष्ठ है या फिर व्यतिक्रम है या फिर एकता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो व्यतिक्रम इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यतिक्रम। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आलोक का विलोम बताना है। आलोक का जो विलोम है वह क्या है। आलोक का विलोम अद्भुत है या अज्ञात है या फिर रात्रि है या अंधकार है, जल्दी बताएंगे क्या आंसर है इसका। आलोक का विलोम पूछा है यहाँ पर आपसे, आलोक का विलोम बताना है। तो आलोक का विलोम क्या होता है, अद्भुत होता है या अज्ञात होता है या रात्रि होता है या अंधकार। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर, क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर होता है अंधकार। क्या है, आलोक, आलोक मीन्स प्रकाश होता है और अंधकार इसका विलोम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ये ध्यान रखा करें कि जो विलोम पूछा है किसका पूछा है, और विलोम पूछा है या नहीं पूछा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है कि है।
नेक्स्ट बात करते हैं चतुर का विलोम। चतुर का विलोम क्या हो जाएगा? चंचल है, मूढ़ है, बुढ़ापा है, ज्ञान है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? चतुर का विलोम पूछा है यहाँ पर, चतुर यानी चालाक का विलोम पूछा है, तो चंचल होगा क्या, या फिर मूढ़ होगा क्या, या बुढ़ापा होगा क्या, या फिर ज्ञान होगा क्या? ज्ञान का अज्ञानी हो जाता है, ज्ञान का अज्ञान हो जाता है, बुढ़ापा का जवानी हो जाता है, चंचल का आपको बताना है क्या हो जाएगा? चंचल होता है और मूढ़ होता है, ये एक दूसरे के विलोम होता है। चंचल मीन्स चतुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चतुर, और मूढ़ मीन्स मूर्ख हो जाएगा। चतुर का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? नहीं है। अब जो नहीं है वो बताना है आपको। तो अतुल है, धूम्र मेतु है, और दहन है, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बताना है, अतुल है, धूम्रमेतु है, या फिर दहन है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जब परेशानी बढ़ जाती है, जब यहाँ पर ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं, तो इन तीनों में दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो चौथा भी आंसर हमारा हो सकता था। तो यहाँ पर इसका अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह अतुल हो जाएगा, जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? अतुल हो जाएगा। बाकी ये पर्यायवाची किसके हैं? अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन आता है 79। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? फटाफट बताएंगे, जो तालव्य से किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन एक दे रखा है क, दूसरा है ट, तीसरा है च, चौथा है त। फटाफट से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो तालव्य से होता है, किसका होता है? तालव्य से। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, तो तालव्य से होता है च का। च का भी होता है, छ का भी होता है, ज का भी होता है, च छ ज झ, झ का भी होता है, और यहाँ का भी होता है, च छ ज झ यहाँ, ट ठ ड ढ ढ। ये आपका किससे होते हैं? ये चार जो पांच हैं ये किससे होते हैं? तालव्य से इनका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जागृति का विलोम आता है। अब जागृति का विलोम क्या होगा? तो जीत होगा, या सुषुप्ति होगा, या अजेय होगा, या सच होगा। फटाफट आंसर कमेंट कर देंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जागृति का विलोम पूछा है, जीत है, सुषुप्त है, अजेय है, या सच है? जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जागृति का जो विलोम है, जीत, सुषुप्त, अजेय, या सच? फटाफट कीजिए इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुषुप्त हो जाएगा। सुषुप्त क्या हो जाएगा? सुषुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट है। जागृति का सुषुप्त हो गया, जागना का सोना हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, कौन सा उपसर्ग आचार, आचार शब्द के से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो अब बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऐसा उपसर्ग लगा दिया जाए जिसके लगाने से आचार में अगर उसको जोड़ दिया जाए तो उसका जुल्म हो जाएगा। जुल्म मीन्स यानी अत्याचार हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन एक दे रखा है अति, दूसरा है दूर, तीसरा है निर, चौथा है अन। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? अति हो जाएगा, दूर हो जाएगा, निर हो जाएगा, या अन हो जाएगा? आपने लिख लिया पहले आचार, आचार आपने लिख लिया है, आचार आपने लिख चुका है। अब यहाँ पर अति को प्लस कर दीजिए तो अत्याचार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अत्याचार। अत्याचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये याद रखना है आपको। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी और पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो थोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कम है, या न्यून है, या वित्त है, या अल्प है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर है? तो थोड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा होता तो यहाँ पर बता देते, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कम नहीं है, या न्यून नहीं है, या वित्त नहीं, या अल्प नहीं है? जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वित्त। वित्त इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा का कम होता है, न्यून भी होता है, और अल्प भी होता है। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? थोड़ा के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर वित्त जो है यह थोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो कौन सी तिथि थी उसमें हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा है 14 सितंबर 1949 को, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को, और चौथा है 14 सितंबर 1950 को। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका जो क्या आंसर है, लिखकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हिंदी को किस
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, ये आपको बताना है किस तिथि में। तो 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है तो 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। और अनुच्छेद 343 में इसको लिया गया है, किस में रखा गया है? 343 में किसको रखा गया है? 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी राजभाषा है हमारी उसको रखा गया है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। किसके दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये आपको याद रखना है, सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? जो 8वीं अनुसूची है हमारी उसमें शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन एक है 14, दूसरा दे रखा है 18, तीसरा है 22, चौथा है 24। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो आपकी संविधान की अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें कितनी भाषाएं दे रखी हैं ये आपको बताना है। 14 हैं, 18 हैं, 22 हैं, 24 हैं। और अब फिलहाल में जो अनुसूचियों की संख्या है वो अब कितनी है? तो 12 अनुसूचियां संविधान में सम्मिलित हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वह 22 है। कितनी है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उसमें, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो ने का, या अनु का, या को का, या अ का। फटाफट से का आंसर कमेंट करेंगे। जो स्पर्श शब्द है उसका विलोमार्थक आपको बनाना है तो कौन सा उपसर्ग लगाना पड़ेगा? ने लगाना पड़ेगा, या अनु लगाना पड़ेगा, या को लगाना पड़ेगा, या अ लगाना पड़ेगा? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्पृश्य है तो इसका अस्पृश्य कर दीजिए, अस्पृश्य कर दीजिए, ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा। अ आपने लगा दिया तो उसमें क्या हो गया? विलोम शब्द बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए फटाफट से। तो ब्रज बोली है, या अवधी है, या पाली है, या खड़ी बोली है? राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ब्रज बोली है, या अवधी है, या पाली है, या खड़ी बोली है? जल्दी आंसर कमेंट करें दोस्तों, इसका तो पाली आंसर करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत की जो अपभ्रंश भाषा है वह कौन सी है? पाली भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। जो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कौन सा शब्द है जो कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला है, बिकाऊ है, कृपालु है, या दुधारू है? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, कौन सा है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है तो रंगीला बना है, या बिकाऊ बना है, या कृपालु बना है, या दुधारू बना है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिकाऊ। बिकाऊ जो है आपका कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आवा प्रत्यय किस में शब्द में नहीं है? तो लावा में, दूसरा दिखावा में, तीसरा चढ़ावा में, चौथा भुलावा में। तो किस में आवा प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। आंसर कमेंट कर दीजिए। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में नहीं है क्या, या दिखावा में नहीं है क्या, या फिर चढ़ावा में नहीं है क्या, या फिर बुलावा में नहीं है क्या? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। तो दिख से हो जाएगा दिखावा, तो इसमें आवा है। दूसरा चढ़ से हो जाएगा चढ़ावा, तो इसमें है। तीसरा है, चौथा है भुल से हो जाएगा भुलावा। तो यहाँ पर लावा है, लावा को तोड़ने पर ये नहीं बन पाएगा प्रत्यय, तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवा प्रत्यय से नहीं बनाया, तो लावा को नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुमाऊनी बोली किस भाषा क्षेत्र में बोली जाती है? कुमायूनी जो बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, और चार ऑप्शन में आपका आंसर छिपा हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा क्या, या हिमाचल प्रदेश, या बिहार, या हरियाणा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, या हिमाचल प्रदेश में, या बिहार में, या हरियाणा में? तो कुमायूनी जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है दोस्तों? फटाफट से बताएंगे। कुमायूनी जो बोली जाती है वह हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तीर लगा दिया मैंने पहले भी, आपने फिर भी कमेंट नहीं किया है। गलत बात है ये आपकी, आपको कमेंट करना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना होता है कि कमेंट करना होता है, और लाइव कमेंट आप कीजिए।
चाहिए। जो भी आपको करना है, ऑप्शन आपका सही होगा तो सराहना की जाएगी। अगर आपका ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन गलत है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे आने वाले सेशन में उसको सम्मिलित किया जाएगा अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो। अगर नहीं है मिस्टेक तो वह ऐसे एज बना रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अब 90। इसके बाद 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे। इनमें से कौन सा समूहवाचक नहीं है? तो गढ़ है, वर्ग है, प्रेस है, लोग है। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। जो समूहवाचक नहीं है, तो कौन सा समूहवाचक नहीं है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। गढ़ है या वर्ग है या प्रेस है या फिर लोग है, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो गढ़ में समूह आता है, वर्ग में समूह आता है, लोग में समूह आता है, लेकिन प्रेस में समूह नहीं आता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जो है एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 91। तोता का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा तोता का पर्यायवाची शब्द है बताना है आपको। ऑप्शन एक है रॉल, दूसरा है बाजुरा, तीसरा है अभ्र, चौथा है सुग्गा। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा है, ऐसा तो नहीं पूछा कि यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो तोता का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो रॉल है, बाजुरा है, अभ्र है या सुग्गा है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में लिखा हुआ है सुग्गा। सुग्गा भी बोला जाता है और उसको सुआ भी बोला जाता है और हरिया भी बोला जाता है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो 94 91 का 4 नंबर ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 92। पंडित का पर्यायवाची शब्द है, तो पंडित का जो कौन सा पर्यायवाची शब्द है? विलक्षण है, आलय है या क्षण प्रवाह है या बेसिक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो पंडित का जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा? तो विलक्षण है, आलय है, क्षण प्रवाह है या बेसिक है, फटाफट बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विलक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विलक्षण इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाओं की यहाँ पर बात की गई है। तो कौन कौन सी हिंदी की उपभाषाएं हैं वो आपको बताना है। कितनी उपभाषाएं हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एक दे रखा है 7, दूसरा दे रखा है 5, तीसरा दे रखा है 4, चौथा दे रखा है 3। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो 7 है, 5 है, 4 है या 3 है। तो अब हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये आपको इसमें बताना है। तो कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी की? तो 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। यदि किसी कोई जानता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो अगले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है। इसी सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, 11 जून को, दूसरा है 28 सितंबर को, तीसरा 14 नवंबर को और चौथा है 14 सितंबर को। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 जून है, 28 सितंबर है, 14 नवंबर है या फिर 14 सितंबर है। तो इसको जो हिंदी भाषा को जो राजभाषा के रूप में कब माना गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसको अंगीकृत किया गया था, यानी माना था। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 14 सितंबर हो जाएगा। और मैंने बताया भी था 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब फटाफट से आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो जलज है, पवित्र है, कुशल है या विनिमय है, बताएंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे कि शब्द रचना के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जलज है, पवित्र है, कुशल है या विनिमय है। करेक्ट आंसर इसका कमेंट करेंगे। तो जलज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जलज। और जलज किसका होता है पर्यायवाची? तो यह कमल का होता है। किसका होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगर जलज की जगह जलद होता तो यह किसका हो जाता दोस्तों? यह बादल का हो जाता। किसका? बादल का हो जाता। और यह जलधे होता तो धे से क्या हो जाता दोस्तों? यह समुद्र का हो जाता। किसका? समुद्र का। तो ये किससे बना है? जलज आपका जो है पानी से बना है, पानी से। पानी का क्या होता है? जल होता है। जल, जल से बन गया जलज। तो इसके कई सारे आपको फैक्ट भी पढ़ने पड़ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, आपको देखना है इसमें क्या पूछा है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो सूक्ष्म अंतर को व्यक्त करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक कहते हैं, अनेकार्थक कहते हैं, समानार्थक कहते हैं या विपरीतार्थक कहते हैं। फटाफट से आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। जो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक दिया है प्रयोगात्मक, दूसरा है अनेकार्थक,
तीसरा है समानार्थक और चौथा है विपरीतार्थक। करेक्ट आंसर इसका बताइए दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए इसका कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समानार्थक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? समानार्थक। क्या है इसमें? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएंगे? वह समानार्थक कह जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समानार्थक। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो सत्ता धारण नहीं करने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़, तीसरा है रूढ़ात्मक, चौथा है यौगिक। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, या योग रूढ़ कहते हैं, या रूढ़ात्मक कहते हैं, या यौगिक कहते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्ता न धारण करने वालों को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वायु का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है? तो हवा है, बृहत है, पवन है, या समीर है। जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट। जो वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर पहले तो वायु के पर्यायवाची शब्दों की बात कर लेते हैं ना। जो कि वायु के पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, तो पता चल जाएगा। तो वायु का एक पर्यायवाची शब्द होता है हवा, दूसरा होता है आपका पवन, तीसरा होता है आपका समीर। तो बृहत आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो 98 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बृहत जो होता है आपका वो वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी हवा आपका वायु का पर्यायवाची है, पवन भी वायु का पर्यायवाची, और समीर भी वायु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताएंगे? तो तत्सम कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, संकर कहा जाता है, देशज कहा जाता है। करिए इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, संकर, देशज। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? तो उनको संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक दे रखा है भ्रातृ, दूसरा है आदमी, तीसरा है भ्राता, चौथा है अनुज। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसका जो क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट किया करें क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी का आंसर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये गलत बात है कि भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो भाई का जो पर्यायवाची शब्द है पहले वो देख लीजिए। तो यहाँ भ्रात भाई का पर्यायवाची शब्द होता है, भ्राता भाई का पर्यायवाची शब्द होता है, अनुज भाई का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर आदमी जो दे रखा है वो भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टोटली अब 11 सेशन में दोस्तों यहाँ पर हम कर चुके हैं 11 पन्ना 55 यानी 550 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। 450 क्वेश्चन आपके अभी और बाकी हैं, उनको भी हम आगे सेशन में लेकर आने वाले हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बना सकें। यहाँ फटाफट अंदाज में तैयारी कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आपकी 7 बजे की क्लास को लेना ना भूलें क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन को कवर कराया जाता है और जो भी रिलेटेड उनसे फैक्ट होते हैं उनको भी उसमें कवर कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर देखें उस क्लास को, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये क्लास हमारे लायक है तो आप ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें। तो यहाँ पर करते हैं इस सेशन को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।